नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से गुजरात चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की 8वीं लिस्ट, 22 उम्मीदवारों को नामों को किया ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपने चुनावी अभियान को फिर एक बार नई रफ्तार देते हुए 22 उम्मीदवारों को 8वीं लिस्ट जारी कर दिया है। अब तक की आम आदमी पार्टी ने 108 उम्मीदवारों को नामों का ऐलान कर चुका है। गुजरात में विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में होने वाले हैं और उनकी तारीखों का ऐलान कभी भी किया जा सकता है। इस बार आम आदमी पार्टी ने गुजरात में जमकर प्रचार करना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों की घोषणा भी चुनाव से पहले ही करने वाली है, लेकिन इस बीच गुजरात के सीएम उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए आम आदमी पार्टी जनता की राय ले रही है। जनता की राय को जानने के बाद आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा करेगी। पार्टी का दावा, जिस दिन मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आएगा उसके बाद उनका प्रचार अभियान दोगुना सुजोर हो जाएगा। अग्रतल की कुछ ही दिनों पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सूरत से कहा था कि बीजेपी ने लोगों से नहीं पूछा कि वो किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते, लेकिन हम लोग आपसे पूछते हैं कि फैसला लेकर। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम गुजरात में लोगों से पूछ रहे हैं कि आप किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हम 4 तारीख को बताएंगे कि गुजरात जनता किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि गुजरात में महंगाई और बेरोजगारी की चरम पर है। गुजरात में सीएम उम्मीदवारों को नामों के लिए आम आदमी पार्टी ने एक सर्वे में शुरू किया है। इसके लिए फोन नंबर और ईमेल जरिए किया जाएगा। इस बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि गुजरात चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 8वीं लिस्ट के 22 उम्मीदवारों को नामों का ऐलान कर दिया है और जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई है। तो ये बड़ी अपडेट है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मोरबी हादसा का मामला, 14 नवंबर को होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें दुर्घटना की रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट ने जज की नीतियों में एसटीआई बनाने और जांच करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि इसी पीएल पर सीजीआई 14 नवंबर को सुनवाई करने जा रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश यूपीए ललित अध्यक्ष वाली पीठ के समक्ष विशाल तिवारी ने याचिका दाखिल की थी। इस बीच चीफ जस्टिस वकील ने कहा कि आप बहुत तेज है, आपकी क्या प्रार्थना है। वकील ने जवाब दिया कि वो न्यायिक उच्च आयोग की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि राज्य में कोई पुराने ढांचे थे, लेकिन उनकी संस्थापक दलील सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने 14 नवंबर को याचिका पर विचार करने के लिए तैयार हो गई है। गौरतलब की मोरबी पुल 30 अक्टूबर को ढह गया था, जिसमें 141 लोगों की मौत हो गई थी। इस बीच में आपको बता दें याचिका में कहा गया कि यह घटना सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के दर्शन हो गई थे। इस बीच मैं आपको बता दें मोरबी पुल हादसे को लेकर अभी तक आईपीसी के अलग अलग धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि गुजरात चुनाव को लेकर राहुल गांधी का बड़ा दावा, कहा कांग्रेस बनाएगी सरकार, आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में जबरदस्त सरकार विरोधी माहौल है और कांग्रेस सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी केवल हवा में है, जमीन पर कुछ नहीं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना में रेगड़ी जिले के केथुतूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्षी पर जमकर निशाना बोला है और राहुल गांधी ने गुजरात में मोरबी पर हुए पुल हादसे को लेकर भी कुछ मिनट के मेन रखा है और राहुल गांधी ने गुजरात में मोरबी केवल पुल हादसे को लेकर भी सिंदरिल दी है। लेकिन इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी जमीन पर नहीं सिर्फ हवा में है, लेकिन उनकी पार्टी मजबूत है और प्रदेश में अगली सरकार बनाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे किन चुनावी उनका उपयोग किस तरह की जाएगी। गुजरात की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा है कि गुजरात में कांग्रेस की बहुत प्रभावशाली डंक चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी सिर्फ हवा में उड़ रही है। इस बीच में आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया कि गुजरात में इसी साल अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बार गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से गुजरात चुनाव से पहले केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अल्पसंख्यकों मिलेगी भारत की नागरिकता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बड़ा फैसला दिया है। गुजरात के 2 जिलों आनंद और मोसाना में रह रहे पाकिस्तान
बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने इसी को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय अधिसूचना के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में आने वाले इसी समय में गुजरात के आनंद मेहसाना जिला में रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोगों की नागरिकता कानून 1955 के तहत भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ये लोग लंबे समय से गुजरात में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक नागरिकता अधिनियम 1955 के धारा 6 और तहत नागरिकता नियम 2009 के प्रवर्तन के अनुसार इन सभी को भारत नागरिकता के रूप में पंजीकरण अनुमति दी जाएगी। इस बीच गौरतलब की 2019 में प्रेरित CAA तीनों देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के प्रावधान है। हालांकि CAA अभी तक लागू नहीं किया गया और क्योंकि इसके तहत नियम बनाए जाने के बाकी है, इसलिए इसके तहत कभी भी नागरिकता नहीं दी जा सकती है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गए एनसीपी के प्रमुख शरद पवार। 7 नवंबर को महाराष्ट्र पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा, मिलेंगे जबरदस्त समर्थन, मोदी को झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की राहुल गांधी की नीतियों में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। ये यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र पहुंचेगी। इस दौरान एनसीपी के चीफ शरद पवार भी यात्रा में शामिल होंगे। सूत्रों के हवाला पता चला कि शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र की महाअखाड़ी सरकार कांग्रेस की एनसीपी और शिवसेना गठबंधन में थी, लेकिन हालांकि इसी साल शिवसेना एकनाथ शिंदे में कोई विधायक साथ लेकर बगावत करने के बाद सरकार गिर गई थी। इसके बाद शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बनाई है। भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल तेलंगाना में राज्य में गुजर रही है। यात्रा के महाराष्ट्र पहुंचने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं तैयारी में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटेल ने रविवार को 30 अक्टूबर को शरद पवार को भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा बनाने की निमंत्रण स्वीकार कर लिया था, लेकिन इस बीच पटेल राज्य में यात्रा की तैयारी समीक्षा के लिए आयोजित गठन बैठक में शामिल होने के बाद बोल रहे थे कि बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस की प्रभारी अजित पटेल भी, पार्टी के वरिष्ठ नेता KCR भी शामिल होंगे। इस बीच महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रमुख की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तहत नादौड़ बुल्डकहाउन भी की गई है। इस बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों।